आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन और मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है। मैं आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में कार्यरत हूँ और आज का जो विषय मैं आप लोगों के सम्मुख लेके आया हूँ वो आपदा प्रबंधन पर है और स्पेशली मैं अगर उत्तराखंड की आपदाओं की बात करूँ, बादल फटने की घटनाएं मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। बादल फटने की जो घटनाएं हैं ये उत्तराखंड में त्वरित गति से हो रही है और हर वर्ष हम मानसून सीजन में देखते हैं कि आज यहाँ बादल फट गया, आज फलानी जगह बादल फट गया और इतने लोग उसमें जमीजोद हो गए। तो ये कुछ केस स्टडी मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। बादल फटने की घटना को अगर मैं आप लोगों को सरल भाषा में बताऊँ तो हम यही सोचते हैं कि अत्यधिक वर्षा का एक जगह पर निश्चित स्थान पर एक जोग्राफिकल एरिया पर हो जाना अत्यधिक वर्षा का यही है। A cloudburst is a high intensity rainfall in the shortest period of time at a particular place. Sometimes rain comes with thunderstorm. Its time जुलाई टू अगस्त, जुलाई से लेके अगस्त के बीच में इस तरीके की घटनाएं देखी जाती हैं और होता यही है कि एक नैरो वैली जो सक्रिय घाटी होती है एक जगह से चल के जाती है और वहाँ पर वो लास्ट उसमें बंद हो जाती है वो घाटी, यानी कि वहाँ पर वो घाटी समाप्त हो जाती है। तो ऐसी जगह पर बादल फटने की घटनाएं होती हैं और होता यह है इसमें कि अगर मैं साधारण भाषा में आपसे कहूँ, आसमान से लेके ज़मीन तक एक लपकती हुई सी लाइटनिंग होती है और वहाँ पर की जो ठंडी हवाएं हैं वो गर्म हो जाती है और हवाओं के गर्म हो जाने से वहाँ पर एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे गुब्बारे के रूप में सारे एरिया की बारिश जो है एक ही जगह पर हो जाती है और उसी को हम बादल फटना कहते हैं। और सबसे पहले जो केस स्टडी है वो है हमारे नाचनी मुंशियारी की। ये 7 अगस्त 2009 की एक घटना है कि किस तरीके की तबाही देखने को उसमें मिली और ये रात्रि 2:30 बजे की ये घटना है। चूँकि रात्रि के वक्त से ही अत्यधिक मूसलाधार वर्षा हो रही थी, लोग अपने घरों के अंदर सोए हुए थे और 2:30 बजे के आसपास वहाँ पर एक छोटा-सा एक सूखा हुआ नाला था, जहाँ कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ये नदी का एक रूप धारण कर लेगा। तो रात्रि के उसमें 2 तोकों को मिलाने वाली वहाँ पर एक ब्रिज था, एक पुल थी, तो जो थंडर स्टॉर्म बहा के लाया अपने साथ, वो वहाँ पर एक डैम फॉर्मेशन हुआ और वो पानी कुछ समय के लिए वहाँ पर ब्लॉक हुआ और वो पानी वहाँ से रिसा और उसने फिर सबसे पहले जो सड़क के किनारे झेकला गाँव था, वहाँ पर कुछ होटल थे, कुछ रेस्तरां थे, वहाँ पर वो होटलों को बहाते हुए आदमियों को बहाते हुए नीचे ले गया और नीचे जो ला गाँव था, फिर उसने ला गाँव में भारी तबाही मचाई। इसमें अगर हम ह्यूमन लॉस देखें तो झेकला में 12 लोग इसमें कैजुअल्टीज हुई, ला में 26 हुई, रोमी डोला में 5 हुई, तो कुल मिला के इसमें 43 के आसपास इसमें कैजुअल्टीज हुई और एक बहुत बड़ा लॉस ह्यूमन लॉस हमें देखने को इसमें मिला और ह्यूमन लॉस के साथ साथ ही प्रॉपर्टी का लॉस भी देखने को हमें मिला। आप देख पा रहे होंगे कि ये स्लाइड के माध्यम से 200 मीटर रोड यहाँ पर बिल्कुल वॉश डबे हो गई थी। यहाँ पर रात्रि के समय से पानी यहाँ पर ब्लॉक हुआ और फिर वो फोर्स के साथ नीचे टूटा। इस तरीके की तबाही आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 18 लोग ये झेकला गांव में थे, जिनको बहाते हुए पानी अपने डेब्रिज जो थी वो बहाते हुए ला गांव की तरफ ले गई। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक देवी का एक टेम्पल था, एक मंदिर हुआ करता था देवी का। और एक अगर मैं कहानी आपके सम्मुख पेश कर रहा हूँ, जो गांव वालों ने हमारे साथ शेयर करी, उसमें ये था कि एक कमला नाम की लड़की थी और उसके सपने में देवी जी आई और देवी जी ने उससे कहा कि बेटा मैं इस गांव को छोड़ के जा रही हूँ और आप भी 1-2 दिन के अंतर्गत इस गांव को छोड़ के चले जाइए। तो सुबह वो लड़की उठी, उसने अपने मॉम से, अपनी मम्मी से उस बात को शेयर किया कि मम्मी कल रात मैंने सपने में ये सपना देखा और देवी मुझसे कह रही कि हम इस गांव को छोड़ के जा रहे हैं। तो मम्मी ने उस बात को अन्यथा लिया और बहुत गंभीर तरीके से नहीं लिया और फिर उसने उस बात को अपने साथियों से 1-2 लोगों से शेयर किया, लेकिन किसी ने भी उसको गंभीर रूप में नहीं लिया और उसका हश्र यह हुआ कि वास्तव में दूसरे दिन इतनी बड़ी तबाही आई और 43 लोग इस डेब्रिस में जमीजोद हो गए थे।
ये आप कुछ चित्र देख सकते हैं, ये नीचे झाकुला रिवर थी और इस तरीके का ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इसमें आया और ये रास्ता सीधे मुंशियारी को यहाँ से चला जाता है। मुंशियारी लगभग यहाँ से 28 या 30 किलोमीटर के आसपास है और पूरा ये रोड वॉश्ड अवे हो गई थी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 14 हाउसेज वॉश्ड अवे। 14 यहाँ पर पुश्तैनी घर थे, वो जो हमारे पूर्वज लोगों के कितने वर्षों पुराने वो घर थे, पाथरों वाले, मिट्टी वाले। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई बसावत रही नहीं होगी। लगभग इसमें 40 फीट के आसपास डेब्रिस आ गया था और चूंकि लोग अपने घरों के अंदर सोए हुए थे, 2:30 बजे रात की ये घटना है। और यहाँ पर एक बहादुर सिंह जी से हमारी मुलाकात हुई, हमने उनका एक इंटरव्यू लिया। तो उनका जो मकान था इससे थोड़ा-सा ऊपर हटके कुछ ऊँचाई में उनका मकान था। तो उनके द्वारा बताया गया कि 2:30 बजे रात हमें अजीब-सी आवाज़ें सुनाई दी कि जैसे भूकंप आ गया होगा। हमारा घर भी हिलने लग गया था। तो वो डरे सहमे हुए से बाहर आए, बाहर निकले और उन्होंने देखा कि पूरा सफ़ेद दिख रहा और अजीब-सी आवाज़ें, डरावनी आवाज़ें आ रही हैं। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने अपने बच्चों को पकड़ा और घर को छोड़ के एक पहाड़ी के नीचे रात भर दुबके रहे। और जब सुबह उजाला होने लग गया, उजाले की पहली किरण आई, तो उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने घर की तरफ आए। घर की तरफ उन्होंने देखा, देखा तो सारा जो गाँव था वो मिट्टी में तब्दील हो गया था और लाशें ऊपर तैरती हुई दिख रही हैं, मवेशी तैरते हुए दिख रहे हैं। और वो विनाश लीला जो उन्होंने देखी, तो उन्होंने बड़ी हिम्मत से कार्य लिया और जब उजाला हुआ तो उन्होंने सड़क पे जाके, क्योंकि ये गांव झेकला से कम 1 किलोमीटर नीचे डाउन उसमें था, तो वहाँ से ऊपर उन्होंने चढ़ाई चढ़ी और इतनी हिम्मत करी उन्होंने सड़क तक आने की। और वहाँ पर से फिर उन्होंने पुलिस थाने को इत्तला किया, पुलिस थाने को इन्फॉर्मेशन भेजी कि यहाँ पर ऐसी घटना हो गई। तो 8 बजे के आसपास सबसे पहले जो रिस्पॉन्डर थे, जो पहुँचने वाले थे, वो वहाँ के लेखपाल और पटवारी जी थे। और उसके बाद फिर 10 बजे के आसपास सारा सरकारी महकमा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर पहुँचने लग गया और तमाम जो घटना घटी थी उसमें सर्च एंड रेस्क्यू का कार्य किया जाने लग गया। और ये सर्च एंड रेस्क्यू का कार्य लगभग 1 हफ्ते तक चलता रहा। कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट की हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा उत्तराखंड राज्य की जो स्थलाकृति है, जो टोपोग्राफी है, वो इस तरीके की है कि अगर कोई भी घटनाएं घटती हैं तो सबसे पहले यहाँ का जो संपर्क के रास्ते हैं वो सारे धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि शासन प्रशासन चाहते हुए भी समय से वहाँ पर नहीं पहुँच पाता। इसीलिए हम कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, सामुदायिक आपदा प्रबंधन की चर्चा भी यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में फर्स्ट रिस्पॉन्ड जो होते हैं वो हमारी कम्युनिटी ही होती है। आप देख रहे होंगे कि इस तरीके का सिनेरियो हमें दिखता है और लोग अपने परिजनों को खोज रहे हैं और इस तरीके के डेब्रिस से आप लाशों को देख पा रहे होंगे। समुदाय के लोग खुद ही, क्योंकि वहाँ पर इतना मलबा है, इतना कीचड़ है, उसमें सर्च एंड रेस्क्यू किया जाना भी एक हमारे लिए एक चैलेंजिंग था, हमारे जिला प्रशासन के लिए चैलेंजिंग था। आप देख रहे होंगे कि केवल परिजन का मात्र एक पाँव मिला, उसी से उनको पहुँचाना गया। इस तरीके का सर्च एंड रेस्क्यू मलबे से लोगों को निकाला जा रहा है। हम कह सकते हैं कि आपदाएँ हमें विरासत में मिली हैं और इस तरीके का सिनेरियो हमें देखने को मिलता है उत्तराखंड राज्य में। और ये हर वर्ष की कहीं न कहीं इस तरीके की बादल फटने की घटनाएँ होती हैं और इस तरीके से हम लोग इसमें प्रभावित होते हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया, कम्युनिटी ने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया और हमारे जो आईटीबीपी और एसएसबी, उन लोगों ने इसमें बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया, क्योंकि उस समय हमारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का गठन नहीं हुआ था। तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं रह पाया, क्योंकि ये 2009 की घटना है। और चूँकि वहाँ पर इतनी संस्थाएँ आ गई थी सर्च एंड रेस्क्यू करने के लिए, फिर भी काफ़ी लोगों को बचा तो नहीं पाए, लेकिन लाशों को बरामद किया गया। और इस तरीके से आप ये लाशों का अंबार देख सकते हैं, बहुत ही करुण दृश्य है। ये बहादुर सिंह जी का घर है उसी लाग गाँव के पास और यहीं पर ये थोड़ा-सा हाइट में इनका घर था। तो इनसे हमने पूछा तो इन्होंने पूछा कि थोड़ा-सा इसलिए मेरा घर बचा रहा है क्योंकि मैं ऊँचाई में था और वो गाँव थोड़ा नीचे था। तो मात्र एक मकान बहादुर सिंह जी का उसमें बचा रहा, बाकी 14 के 14 मकान उसमें जमी-जोद हो गए थे।
तो जब बादल फटने की घटना होती है, ह्यूमन लॉस के साथ-साथ जो एनिमल जो हमारा जो कैटल लॉस हुआ, इसमें लगभग 151 गाय, भैंस, बकरियाँ, बैल सब इसमें जमींजोद हुए, दब गए, मर गए। लेकिन जब आपदाएँ आती हैं, उनको अगर टाइम से मैनेज नहीं किया गया, तो उसमें फिर एक एपिडेमिक, एक महामारी का रूप भी इसमें देखने को मिला। और जिला प्रशासन की तरफ से, हेल्थ विभाग की तरफ से इसमें डीडीटी पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इस तरीके का केमिकल्स डाला गया ताकि वहाँ पर कोई एपिडेमिक ना फैले। फिर भी वहाँ पर काफ़ी बदबू और सड़न थी। ये कैटल लॉस आप देख सकते हैं। और मैं तारीफ़ करना चाहूँगा श्री बहुगुणा साहब की, जो कि एसओ मुंशियारी थे, उनकी तरफ से बढ़-चढ़ के इसमें हिस्सा लिया गया। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स उनकी तरफ से रहा, कम्युनिटी को उसमें इन्वॉल्व भी किया गया। ये प्रोफ़ेसर सूर्य प्रकाश सर हमारे साथ हैं और ये कम्युनिटी के लोग हैं। मुख्यमंत्री साहब का दौरा है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री नेगी साहब थे, उनका इस यहाँ पर दौरा हुआ है। और कमिश्नर साहब श्री एस राजू साहब उस समय तत्कालीन कमिश्नर कुमाऊँ थे, तो उनकी तरफ से ये विजिट हुआ है। और विक्टिम्स को वहाँ पर जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं, उनका हौसला अफजाई करने के लिए कि हम शासन के लोग आपके साथ हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहाँ पर पहुँचे। और जब हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, तो हम इम्प्रोवाइज़ेशन मेथड के माध्यम से कुछ स्ट्रेचर बना के, कुछ अपने कपड़ों का इस्तेमाल करके, इस तरीके से स्ट्रेचर बना के लाशों को 1 डेढ़ किलोमीटर गाँव से ऊपर लाया गया। ये सड़क पर आप लाशें देख सकते हैं इस तरीके से। और ये कमिश्नर साहब का विजिट अगेन आप देख सकते हैं। इस तरीके से सारे रास्ते धराशायी हो गए हैं। ये एसडीएम डीटी 8 है श्रीमती दीप्ति सिंह। जब कोई भी आपदाएँ घटित होती हैं, तो सबसे पहले वहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया था डोर इंटर कॉलेज में। और वहीं पर सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहाँ पर रुके हुए थे, सारे एनजीओ के लोग रुके हुए थे, आईटीबीपी के लोग रुके हुए थे और एसएसबी के लोग रुके हुए थे, अपने सारे सर्च एंड रेस्क्यू के इक्विपमेंट्स को लेके। और काफ़ी इनके द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। कुछ लाशों को इस तरीके से लाते हुए आप देख सकते हैं, नदी में कुछ लाशें बह गई थी और ये नदी जो है इरोजन कर रही है। लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, अपने घरों को खोया है। तो शासन प्रशासन की तरफ से इनके लिए एक टेम्परेरी व्यवस्था की गई। लोग अपने घरों को छोड़ के उस डोर इंटर कॉलेज में टेम्परेरी पुनर्स्थापना वहाँ पर की गई है। और इस तरीके से आप ये चित्र देख सकते हैं कि लोगों में एक सांत्वना देने के लिए कि ये क्या हुआ, प्रकृति ने हमारे साथ क्या किया, इस तरीके की सोच लोगों को बड़े डरे हुए से, सहमे हुए से वहाँ पर लग रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितने भी लोग उसमें मारे गए थे, तो उनको ये धनराशि वितरण का कार्य भी त्वरित गति से आपदा प्रबंधन पुनर्वास विभाग की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया गया। और लगभग ये 17 लाख के आसपास उस दिन तक वहाँ पर इतनी धनराशि आवंटित कर दी गई थी। मैं इस प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आपको यही संदेश देना चाहूँगा कि हम नदी नालों के किनारे रह रहे हैं, सूखे नदी नालों के किनारे रह रहे हैं। और मानसून सीजन में यही सूखे नदी नाले हमारे मौत का कारण बनते हैं। और हम ऐसे मौसम में अपने नाते रिश्तेदारों के घर पर चले जाएं, जो घर सुरक्षित हों, बिल्कुल स्टीप स्लोप के नीचे ना हो, और सुरक्षित घरों में हम लोग चले जाएं। और जब मौसम सामान्य होते हैं, तो उसके बाद हम पुनः अपने घरों को वापस आ सकते हैं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद।